संसार में इंसान को जो चीज़ अनायास ही मिल जाती है, जैसे कह लीजिए फ्री में मिल जाती है, उसकी इंसान कभी कदर नहीं करता। परमात्मा ने आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आप उसका कभी तहे दिल से शुक्राना नहीं करते और उसके पास शिकायतों लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान हमें ये चाहिए, हमें ये है, ये प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम लेकर पहुंच जाते हैं। और कभी आपने सोचा है जो उस परमात्मा ने आपको दिया है, आपने कभी उसका तहे दिल से और अपने मन से शुक्रगुजार कितनी बार किया है और उसका शुक्र करने के लिए कितनी बार उसके पास गए हैं। बड़े दुख की बात है। आप देखिए, आपको उस परमात्मा ने जिस सृष्टि देखने के लिए आंखें दी है, ताकि जो आप कुदरत के नज़ारों का आनंद मान सकें, झरनों का आनंद मान सकें, इस संसार को देख सकें। अगर आपने आपके आंखों की कीमत पूछनी है तो किसी अंधे व्यक्ति के पास जाइए और उसको बोलिए, मैं अपनी आपको ये दोनों आँखें देने को तैयार हूँ, आप इसके लिए मुझे क्या देंगे? तब आपको समझ लगेगी। वो अंधा व्यक्ति बोलेगा, आप मुझे मेरे अपनी दोनों आँखें दे दो, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ आप ले लो, बस मुझे अपनी ये दोनों आँखें दे दो। तब आपको पता चलेगा परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया हुआ है। जहाँ तक आप एक बार उदाहरण के तौर पर बताते हैं, एक राजा था, किसी मारूथल में भटक गया और उसको बहुत जोर की प्यास लगी और उसे ऐसा लग रहा था अगर मुझे 2 घूंट पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। पर उस मारूथल में उसको कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था और राजा की जान निकलने को तैयार थी। इतने में कोई वहाँ फकीर आया, उसके पास जल का बड़ा घड़ा था और राजा ने उससे जल मांगा। उसने कहा, मैं ये जल आपको नहीं दे सकता, आप इसके बदले मुझे क्या देंगे? राजा ने बोला, मैं अपना आधा राज्य आज से ही आपके नाम करता हूँ, आप मुझे 2 घूंट जल दे दीजिए। तो उस फकीर ने फिर इनकार किया, नहीं भाई, मैं कहीं अपने बंधुओं के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला, आप ऐसे करें, मेरे पूरे का पूरा राज्य मैं आपको देता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा जल दे दे। राजा ऐसे हाथ करके उस फकीर के सामने झुक गया और जल का इंतजार करने लगा। फकीर ने जल पिया और बोला, राजा
जो तुम्हारे पास धन है, जो वैभव है, उसकी मूल्य 2 कौड़ी भी नहीं है। और इस जल जिस जो के फ्री है, आप इसके लिए अपना पूरा राज्य मुझे देने को तैयार हैं, तो आप समझ लीजिए आपने आज तक क्या कमाया। राजा को उसकी बात समझ में आई और उसने उस फकीर का धन्यवाद किया और राजा को समझ लग गई कि ये जो मैंने इतना राजपाट वैभव कमाया है, ये तो कुछ भी नहीं है, असल दौलत तो कुछ और है। और राजा उस की तलाश में, उस आनंद की, उस परमात्मा की तलाश में निकल गया। ऐसे ही मनुष्य सारी उम्र जन्मे मरे, फिर जन्मे फिर मरे, आवागमन के चक्कर में आता और जाता रहता है। यानी कि एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करता है, फिर मरता है, फिर आता है, पर सच की तलाश में कभी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता और ना ही उस आनंद का कभी अनुभव करने की कोशिश करता है। अगर सच बोले तो हरि मंदिर ये शरीर है जिथे हर का वास है, जिथे परमात्मा हर एक प्राणी के अंदर वस रहा है, पर मनुष्य के पास वक्त नहीं है कि वह अपने अंदर जाति मारे और उस आनंद को, उस परमात्मा को खोजे, जितना कठिन भी नहीं है। बस थोड़े से प्रयास की सच्चे दिल से ज़रूरत है और आपको उस आनंद का अनुभव भी थोड़ी देर में ही हो जाएगा। सो सदैव आगे से उस परमात्मा का उनकी दी हुई दातों के लिए धन्यवाद करें और सदैव उस सृजनहार की उपासना करें और अपने अंदर डुबकी लगाएं और आनंद का अनुभव करें। मेरे साथ बोले परमपिता परमात्मा की जय।